क्या आप ऐसे युद्ध के बारे में जानते हैं जो ना तो जमीन पर लड़ा जा रहा है और ना ही समुद्र में? ये युद्ध लड़ा जा रहा है आसमान में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी रूह कांप रही है। भारत का हवाई क्षेत्र अब एक खतरनाक हथियार बन चुका है और पाकिस्तान घुटनों पर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 5 मिनट में हम खोलेंगे भारत की इस रणनीतिक जीत के बारे में सारे राज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप आज देखने वाले हैं कि कैसे भारत ने अपने हवाई क्षेत्र को एक अजय हथियार बनाकर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ने दिखा दिया कि हम ना सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि रणनीति में भी बेमिसाल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने कैसे अपनी नीचता दिखाई थी और पहलगाम, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां लश्कर तैयबा की छाया में काम करने वाले ये द रेसिस्टेंस फ्रंट ने 26 बेगुनाह पर्यटकों को गोलियों से भून डाला था। इस कायराना हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक ने अपनी जान गंवा दी थी। ये कायराना हमला पाकिस्तान की आईएसआई की शह पर हुआ था, जो हमेशा से आतंकवाद को पालता रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो भारत को डरा देगा, लेकिन उसने गलत पंगा ले लिया, जिसका भारत ने तुरंत जवाब दिया और 30 अप्रैल को पाकिस्तान के सभी विमानों और यहां तक कि सैन्य विमानों के लिए भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। दोस्तों, भारत का हवाई क्षेत्र ना सिर्फ बड़ा है बल्कि ये एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला एक सुनहरा गलियारा है। यहाँ से हर दिन सैकड़ों विमान जो भारत से आसमान में गुजरते हैं, जिससे हमें ओवरफ्लाइट फीस के जरिए भारी कमाई होती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसका एविएशन सेक्टर तो जैसे कि मन्नासन हो चुका है। उसकी पीआईए के पास सिर्फ 32 विमान हैं और वो भी कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे भारत की 800 उड़ानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे भारत को हर हफ्ते 77 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन जब भारत ने जवाब में अपना हवाई क्षेत्र बंद किया तो पाकिस्तान की कमर टूट गई। उसकी विमानों को अब चीन या फिर श्रीलंका जैसे लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन, समय और पैसा ये तीनों बर्बाद हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने ही कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट में और सकुर्द में जो उड़ानें थी वो भी उन्होंने रद्द कर दी हैं, जिससे वहां के लोग पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। भारत अब ले हिंदुकुश रूट तलाश रहा है, जो पाकिस्तान को बाईपास करके यूरोप और अमेरिका तक सीधा रास्ता देगा। ये रूट शुरू हुआ तो पाकिस्तान हवाई जंग में भी पूरी तरीके से ढेर हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने ना सिर्फ हवाई क्षेत्र बंद किया बल्कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौते को भी निलंबित कर दिया है, बाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों के जो वीजा हैं उसको भी रद्द कर दिया है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को धरती में किसी भी कोने पर ढूंढकर सजा दी जाएगी। पाकिस्तान डर के मारे अपने रडार सिस्टम को सीमा पर ले जा रहा है, क्योंकि उसे भारत के हवाई हमले का डर सता रहा है। लेकिन सच ये है, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत की बराबरी कर सके। उसकी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के भरोसे है और उसका सैन्य बल भारत के सामने बौना है। भारत की राफेल, S-400 और ड्रोन युद्ध में जो तकनीकी है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है और इतनी एडवांस है कि पाकिस्तान बस सपने में ही मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने दिखा दिया है कि हम ना सिर्फ जवाब दे सकते हैं बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखा सकते हैं। हमारा हवाई क्षेत्र, हमारी ताकत और हमारा इरादा अटल है। आपका क्या कहना है? क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही रिपोर्ट लाने का।